नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कंप्लीट रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट, या हो सकता है आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो, या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, या अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं और आपके सिलेबस के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके ये आपका सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो डेफिनेटली आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए 2026 के अकॉर्डिंग कंप्लीट रोड मैप को। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की फाउंडेशन को बनाते हैं, जब भी आप लोग एक रोड मैप को बनाते हैं, उस रोड मैप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का नेचर किस तरीके का है, किस कैटेगरी से वो सब्जेक्ट ताल्लुकात रखता है, उस सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का रहेगा, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको पढ़नी है, यूनिट वाइज वेटेज क्या रहेगा, और यूनिट के अंदर जो भी आपको मल्टीपल चैप्टर्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से चैप्टर है, और एग्जैक्टली आपके सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर डाले गए हैं। फिर उसके बाद आपको स्टडी करना होगा, सर आपको ये जो सिलेबस है वो कहां से कंप्लीट करना है, YouTube के ऊपर कौन कौन से रिसोर्सेज है, पेड कौन कौन से रिसोर्सेज है, इसके अलावा आप लोगों को स्टडी मटेरियल कहां से एक्सेस करना है, अगर आप लोग किताबें खरीदना चाहते हैं तो वो किताबें आप लोग कौन सी खरीद सकते हैं, ये आपका एक कंप्लीट रोड मैप होता है। आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत में करने वाला हूं आपके सब्जेक्ट के नेचर को लेकर के और कैटेगरी को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात मैनेजमेंट अकाउंटिंग की करते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 5 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके सब्जेक्ट आपको ऑफर किया जाता है। और अमूमन ये जो सब्जेक्ट है ना, डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट होता है। डीएससी जिसका फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, माने ये वो कैटेगरी है जहां पर आपको जितने भी सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, अमूमन 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, वो तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी रहते हैं, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये आपके सेम रहने वाले हैं। जहां पर आपका एक सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा सेमेस्टर 5 के अंदर, दूसरा सब्जेक्ट आपका इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस रहेगा, इसके अलावा एक सब्जेक्ट आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पेपर है, ये वाला जो सब्जेक्ट है सर 4 क्रेडिट का पेपर रहने वाला है, और अगर आप लोग मोटा मोटा आइडिया लगा करके चलेंगे तो सर 90 नंबर का पेपर रहेगा, 90 मार्क्स का पेपर रहेगा, और 90 मार्क्स के पेपर के लिए आपको यहां पर 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। अब सबसे जरूरी बात यह है सर, अगर आप लोग इस पेपर के नेचर की बात करते हैं, नेचर का मतलब है सर ये जो पेपर है आपका थ्योरेटिकल होगा कि प्रैक्टिकल होगा या दोनों का मिक्स होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको समझ लेना है सर, अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। माने सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को तो बिल्ड करना पड़ेगा, उन्हीं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को किस तरीके से वापरना है, किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को फाउंडेशन बना करके आप प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलती हैं। और कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन रहेगा, उस फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसका मतलब यह नहीं है कि सर थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरी से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे थ्योरी से कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है ना, वो बहुत लिमिटेड सिलेबस रहने वाला है एज कंपेयर टू द इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के अंदर आपका सिलेबस बहुत बड़ा रहने वाला है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। हालांकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी काफी लेंथी चैप्टर है, काफी
प्रैक्टिकल चैप्टर हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर है ना वो केवल और केवल 7 देखने को मिलेंगे, यानी कि 7 चैप्टर है जिनमें से 2 बिल्कुल आसान है। कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हैं 5 ही चैप्टर है जिनके ऊपर डेफिनेटली आपको मेहनत करना होगा, और इन 7 चैप्टर को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग आपके 90 मार्क्स के कंप्लीट एग्जामिनेशन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई थी। उम्मीद करता हूं इतनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। आप ध्यान देते हैं सर आपके इस एंटायर सिलेबस को ना टोटल 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे आपका यूनिट 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये यूनिट है इनका अपना वेटेज रहने वाला है 90 मार्क्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपकी हर एक यूनिट का अपना वेटेज रहेगा और हर एक यूनिट के अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। जैसा कि अगर आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं तो पहली यूनिट सर आपकी इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा। 9 मार्क्स की ये यूनिट पूछी जाएगी, यानी कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन का 20% वेटेज माय डियर फ्रेंड्स ये वाली अकेली यूनिट क्या करने वाली है, कैरी करने वाली है। 20% नहीं, आपका 10%, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपके पेपर का 10% वेटेज पहली यूनिट से पूछा जाएगा, और पहली यूनिट बिल्कुल आसान रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि सर पहली यूनिट के अंदर केवल एक ही चैप्टर डाला गया है और वो भी आपका 100% थ्योरेटिकल रहेगा। कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब सेकंड यूनिट की बात करते हो तो आपके एंटायर सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट रहेगी। कुल मिलाकर के 36 नंबर की ये यूनिट होने वाली है। टोटल वेटेज की बात करते हैं तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिहाज से 40% वेटेज ये अकेली यूनिट कैरी करने वाली है। और इस यूनिट के अंदर अगर आप लोग नंबर ऑफ चैप्टर की बात करते हैं तो केवल 2 ही चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलने वाले हैं। इसी तरीके से यूनिट 3 की बात करते हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है। यूनिट सेकंड के अंदर सबसे पहले बजटरी कंट्रोल पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 18 नंबर माने 20% वेटेज ये वाली यूनिट कैरी करने वाली है। यहाँ पर भी आपको कुल मिलाकर के 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। चौथी यूनिट रहेगी वो डिसीजन मेकिंग रहेगी। 18 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपकी लास्ट यूनिट रहेगी। 9 नंबर का क्वेश्चन माने 10% वेटेज माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आपकी 5 यूनिट को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 100% पेपर हो जाएगा, माने 90 मार्क्स आपका बेसिकली टोटल रहने वाला है। और कुल मिलाकर अगर आप लोग नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं तो एक बार ऐड कर लीजिए। देखिए एक चैप्टर यहाँ पे, एक चैप्टर यहाँ पे, 2 और 2 4 और 2 6 और एक चैप्टर यहाँ पे। टोटल कुल मिलाकर के सर कितने चैप्टर रहने वाले हैं? 7 चैप्टर रहने वाले हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। सर 7 चैप्टर कौन कौन से रहेंगे उसके ऊपर भी मैं अभी आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी कि सर अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो पेपर का नेचर किस तरीके का रहेगा, पेपर कैसा पूछा जाएगा, और हर एक यूनिट से जैसे अगर आप लोग यूनिट की बात करते हैं ना एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अमूमन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस देखने को मिलता है। जिस भी क्वेश्चन के ऊपर, जिस भी चैप्टर के ऊपर आपकी बढ़िया पकड़ होती है, आपकी अच्छी कमांड होती है, आप लोग उसका चुनाव करके उसको आंसर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। 5 यूनिट का वेटेज क्या रहेगा, परसेंटेज वाइज क्या वेटेज रहेगा और मार्क्स के वाइज वेटेज क्या रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर आपको अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्टडी करना है तो आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कहां से स्टडी कर सकते हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं आप सभी को मैं बता देता हूं, हम लोग रिसेंटली 2 चैनल के ऊपर काम करते हैं। एक चैनल जिसके ऊपर आप लोग हमारा ये वाला वीडियो देख रहे हैं जिसका टाइटल क्या रहेगा सर, बीकॉम कॉर्नर रहेगा। आई होप आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। जैसे आप लोग बीकॉम कॉर्नर के ऊपर आएंगे, बीकॉम कॉर्नर चैनल को ओपन करेंगे और जैसे आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर आएंगे तो रिसेंट आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2026, जहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक जो वीडियो है अपलोड कर दी है, जो ऑब्वियस सी बात आपके सिलेबस से जुड़ी हुई वीडियो है। अब जितनी भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी ना वो यहीं पे देखने को मिलेंगी, इसी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आप लोग मेक श्योर करके इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते मिल सके। बाकी जितने भी स्टूडेंट पुरानी वीडियो से पढ़ना चाहते हैं ऑब्वियस सी बात है आप लोग स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई बुनियादी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस फर्क ये रहेगा कि कंटेंट अब की बार थोड़ा अपडेटेड रहेगा, टीचिंग स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके ज्यादा प्रैक्टिस इस बार मैं आपके इस प्लेलिस्ट के अंदर करवाने वाला हूं। बाकी पिछली बार भी मैंने पूरा का पूरा सिलेबस अपने YouTube चैनल के ऊपर ही डाल दिया था। अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके ना एक बेसिकली आपको यहां पे देखिए मैनेजमेंट
अकाउंटिंग 2025-23 क्लासेज पड़ी हुई है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। और यहां से अगर आप लोग पहले अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम जो क्लासेज अपलोड करेंगे उससे पहले आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन क्लासेज को भी आप लोग कंसीडरेशन में रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एक सब्जेक्ट रहता है दैट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स, और अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को एक चैनल सजेस्ट करूंगा जो हमारा दूसरा चैनल रहेगा दैट इज द कॉम एक्सपर्ट। इसके ऊपर आपको आ जाना है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आप लोग यहां पर आएंगे तो आपको ये वाला चैनल दिख जाएगा। रिसेंटली हम लोगों ने इसके ऊपर से सारी वीडियोस को हटाया है क्योंकि यहां पर कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से कुछ इश्यूज हुए थे, ठीक है। अब लेकिन ये जो आपके इश्यूज है वो रिजोल्व हो चुके हैं। तो यहां पर प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर आपको यहां पर बहुत जल्द मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक प्लेलिस्ट देखने, सॉरी आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप लोग तमाम जो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए वीडियोस हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। बाकी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का वीडियो है ना, उसका जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी यहां पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग जाकर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सर रोड मैप क्या रहेगा, सर सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले कौन सा चैप्टर आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा चैप्टर आएगा। तो आपको ये नोट कर लेना है। सर सबसे पहले हम लोग अपने वीडियो लेक्चर की शुरुआत यूनिट 1 से करेंगे और यूनिट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके केवल एक चैप्टर रहेगा और इसको मैं फर्स्ट टाइम आपका अपलोड करने वाला हूं। सर क्लासेस कब से मिलने वाली है? सर आपको क्लासेस 2 जुलाई से मिलने वाली है। 2 जुलाई को शाम को 6 बजे से पहले पहले आप सभी को क्लास मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर आपको वीडियो मिले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है और अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लासेस में अपने चैनल के ऊपर लेके आऊं तो डेफिनेटली उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो मैं प्लानिंग कर सकता हूं आप सभी के लिए लाइव क्लासेस अपलोड करने की। बाकी हम लोग डेफिनेटली जो अपलोडेड सेक्शन है वो तो यहां पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर रहेगा यूनिट सेकंड के अंदर। सर आपका सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का टाइटल है बजटिंग एंड द बजटरी कंट्रोल। सेकंड नंबर पे आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। थर्ड चैप्टर आपका रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड द वेरिएंस एनालिसिस। तो तीसरा चैप्टर आपको सेम यही देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो 2 चैप्टर हमारे पास रहेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अपलोड करने वाला हूं 4th नंबर के ऊपर और 5th नंबर के ऊपर आप लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, फिर हम लोग छठे चैप्टर पर आएंगे डिसीजन मेकिंग करके और आपका 7वां चैप्टर क्या रहेगा? परफॉर्मेंस मेजरमेंट रहेगा। कुल मिलाकर के सर आपके कितने चैप्टर बनने वाले हैं? 7 चैप्टर बनने वाले हैं और इन 7 चैप्टर को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग इजीली 90 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लैरिटी मिल गया होगा। सर हमारे चैनल के ऊपर रोड मैप क्या रहेगा? अब एक और सवाल जो काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, सर स्टडी मटेरियल को लेकर के बताइए। देखिए अगर आप लोग स्टडी मटेरियल की बात करते हैं और स्टडी मटेरियल के अंदर मेरे पास मैक्सिमम कमेंट ऐसे आते हैं कि सर हम लोग एसवाल से हैं, क्या हम लोग एसवाल के स्टडी मटेरियल को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं? तो मैंने बार बार आपको बताया है जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मैनेजमेंट जो आपका एसवाल का जो स्टडी मटेरियल है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। वहां पे आपको डेफिनेटली किताबों को कंसीडर करना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की किताब की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, एक नाम एक आप नोट कर लीजिएगा, एमएन अरोरा करके किताब आता है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। एमएन अरोरा, सीएमए एमएन अरोरा के द्वारा, साथ में प्रियंका कात्याल के द्वारा लिखा हुआ किताब है जिसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। ये जो किताब है दैट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये स्पेसिफिकली बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है और स्पेसिफिकली फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर एसवाल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आपको ये वाला किताब देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के 450 से 500 रुपए के आसपास ये वाला किताब आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्योरी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बाय द सीएमए एमएन अरोरा एंड द प्रियंका कात्याल का किताब को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट किताबें नहीं खरीद सकते हैं तो डेफिनेटली आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी
क्लासेस में अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं, उनकी जितनी भी पीडीएफ रहेगी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑब्वियस सी बात है प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग उन तमाम पीडीएफ को एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सके। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक ले मैं तो सोल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।